बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और ईरान ने अमेरिका को अपनी जो तजावीज़ थी वो उस पर नजरसानी की थी। एक बार फिर उन्होंने दूसरी तजावीज़ जो है वो पेश की। पाकिस्तान के जरिए कहा जाता है कोट एंड कोट के वो अमेरिका तक पहुंची। और अब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने उन तजावीज़ को मानने से भी इनकार कर दिया है। वो तजावीज़ भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई हैं। और साथ में कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेरिका और इसराइल इसराइल तो उस चीज से बहुत खुश है, क्योंकि इसराइल तो उस जंगबंदी से वैसे ही खुश नहीं था। वो चाहता था कि अमेरिका दोबारा से उनका साथ दे और ईरान पे मजीद हमले किए जाएं। लेकिन जंगबंदी हो गई, जो कि अभी तक जारी है, अच्छी बात ही है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि बहुत छोटे पैमाने, बहुत छोटी टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत शदीद तरीके से हमला करने की प्लानिंग की जा रही है ईरान के ऊपर, अमेरिका और इसराइल की जानब से। जो हमला किया जाएगा उसका, जब पिछली जो हमने जंग देखी थी वो 40 रोज की तकरीबन चली थी, लेकिन इस दफा कहा जा रहा है कि बहुत कम टाइम में बहुत खतरनाक किस्म का हमले का प्लान किया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। और आप क्या समझते हैं, ईरान को इस बात का भी अंदाजा है कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? और अगर की तो ईरान पहले भी कह चुका है, अगर अब कोई ऐसा हमला हुआ तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। क्या कहेंगे आप? सर मैं वही कहूंगा जो सितारे बता रहे हैं और मैं बताता आ रहा हूँ कि मुझे फिलहाल ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। और जिस वक्त आप बोल रहे थे कि ये सब कुछ अच्छे की तरफ जा रहा है, तब मैं आपको कह रहा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा, अभी मामलात खराबी की तरफ है। अब आप बोल रहे हैं कि मामलात खुदा ना खास्ता वापस खराबी की तरफ जाएंगे, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। बल्कि अच्छी बात है, ये सिर्फ बोलते रहेंगे कोई मसला नहीं है, ये बोलते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको यहां से सुने वहां से निकालें। अब जो है ना, एक्चुअल में कोई खुदा ना खास्ता जंग जो सितारों में ना नजर नहीं आती। हाँ, पानी में प्रॉब्लम अच्छी बात नजर है। आती है। पानी में प्रॉब्लम नजर आती है, मे बी तो पॉसिबल। पानी में भी तो मलिक साहब, पानी में भी अगर हमला होता है, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि अमेरिका अब प्लान ये भी कर रहा है कि आबनाए हुर्मस का कोई एक हिस्से पर कंट्रोल कर ले एक हमला करने के बाद। तो पानी में तो जंग ही है ना। हाँ जी, वो जंग की पॉसिबिलिटीज हैं। इस बात पे मैं आ ही रहा था, यही बता रहा हूँ कि पानी में खुदा ना खास्ता ऐसा मसला नजर आ सकता है। लेकिन लैंड वाली साइड पे ऐसा मुझे मैन मेड वॉर, आई मीन मैन मेड वॉर नजर नहीं आ रही है फिलहाल। जिसमें ये लोग खुद अपनी जबरदस्ती की कोई नई जंग छेड़े। मे बी पॉसिबल ये पानी में छिड़े तो थोड़ा बहुत इफेक्ट लैंड साइड पे आए, लेकिन फिलहाल जो है ना, पानी जो है मेन प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। ये मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूँ कि पानी का इशू अब बढ़ेगा। जैसे जैसे जुपिटर कैंसर साइन की तरफ बढ़ रहा है, आप देखेंगे जो कैंसेरियन है, ये उनके लिए बड़ा अच्छा साल होने वाला है। बाय द वे, आप अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि वीकली रेटिंग दें, मंथली रेटिंग दें, तो आज आपकी एक ख्वाहिश तो भी आप पूरी देते कर नहीं देता है। हूँ। उसकी वजह यह है कि उसका कोई सर पैर नहीं है ना सर। मैं अगर कर भी दूंगा, चले तो आप बोलेंगे तो और जो फिर लोग दे रहे हैं सर वो दे रहे हैं, फिर वो उनसे पूछें कि कितनों के उस पे जो है सही जाके रीडिंग बैठती है। नहीं, अच्छा मलिक साहब, मैं इधर एक सवाल कर लेता हूँ। चले, नहीं बिल्कुल ठीक है, सबकी अपनी अपनी, आपने एक दफा पहले भी कहा था कि हर कोई एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत शाखें आपने कहा था। तो जो लोग खुशनसीब बुरूज के हवाले से हम बात करते हैं, महीने के, हफ्ते के, या आप ही तो कोई लगाते ट्रांजिट हैं। अगर होता है उसके हवाले से, तो आप क्या समझते हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं होती? मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी तो लगाते हैं, आप बताएं आप पे कितना असर किया है। नहीं, कभी कभी किसी का भी लक भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ किसी का नहीं ऐसा चलता। मैं है, इसलिए आपसे ऐसा पूछना चाह है। रहा हूँ कि नहीं, वो जो मैं करते हैं आपको वो किसी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये पता है कैसे है? हम लोग जब 9 मैट्रिक के पेपर दे रहे थे, तो मजाक के तौर पे कुछ ऐसी बातें थी। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मजाक के वो बोलते थे कि प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है चेक करने वाले पे। और यहां तक भी सुना ठीक था है। कभी कभी कि प्रोफेसर जो है ना, बेड पे बैठ के पेपर उड़ा देते हैं, और फिर जिसका उछालता है, एक इधर, एक पास, एक फेल। बस अब आप समझ बिल्कुल गए। ऐसे ही है। अब आप समझ गए। ये जो रीडिंग आप जैसे दे रहे हैं ना, ये वैसी है। किसी की लग जाएंगी, किसी की नहीं लगेंगी, किसी की बिल्कुल ऑफ हो जाएंगी। तो एक्चुअल रीडिंग ये इस तरह काम नहीं करती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, पर्सनलाइज रीडिंग का मतलब क्या होता है?
अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से 80 to 90% को अपना सही असेंडेंट ही नहीं पता होगा। पूछे कैसे? वो हाँ। ऐसे कि हर कोई जिस मंथ में पैदा होता है उसी को लेके फॉलो कर रहा होता है। अब जैसे मार्च अप्रैल वाले बोलेंगे मैं एरीज हूं, लेकिन एरीज नहीं होगा। एक दिन में, मेरी बात को गौर से सुनिए और समझें, एक दिन के अंदर, 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 दफा जायचा बदल जाता है। अगर वो 1 बजे पैदा हुआ है तो शायद एरीज में बैठ जाए, 4 बजे पैदा हुआ है तो टॉरस या जेमिनाई में चला जाएगा, सेम डे में। तो टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है ना, तो आप ये सोच लें कि आपका जायचा बन ही नहीं सकता, और फिर उसके लिए मतलब फिर मेरा आपको सवाल वक्ती ये है, जायचा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मौजू निकल आया, चलें इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर किसी को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप समझते हैं कि एक्यूरेसी में थोड़ा मसला आ सकता है या बिल्कुल ही नहीं बन सकता? देखें, फिर हम लोग मून चार्ट लेते हैं। मून चार्ट, मून को फिर फॉलो करते हैं हम। जो ट्रांजिट और वो सब जो बर्थ चार्ट होता है मून से फॉलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी डेट भी एक्यूरेट होगी ना, क्योंकि मून भी जो है ना, यूं समझे 2.5 दिन के बाद अपना साइन चेंज करता है। हम्म, तो मून के हिसाब से ठीक। हम उसकी नेचर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आप एक्यूरेसी ढूंढ रहे हैं ना, क्या ये करना चाहिए, क्या मुझे इस फील्ड में सही। जाना चाहिए, वो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है? ठीक तो है, सौ जो जो फीसद आप कह रहे जनरल हैं कि रीडिंग बेहतर है होगी कि टाइम ऑफ बर्थ ही पता हो। होना चाहिए। नहीं तो जनरल रीडिंग के लिए तो बस आप फिर पढ़ लें, आप मैगजीन पढ़ लें, 1 साल की रीडिंग भी है। मेरी वेबसाइट पे मैंने भी लगाई हुई है, मैंने भी लगाए हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन मैं आगे आपको बताता भी हूं कि इंटरेस्ट तो है, लेकिन आप इसको फॉलो ना करें। वो इंटरेस्ट जो इज अखबार में आता है डिफरेंट। कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, हाँ अखबार जी, में भी पढ़ते हैं हम, हाँ वेबसाइट पे आता जी, है ये हफ्ता आपके लिए कैसा बिल्कुल। रहेगा, तो उसकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं होती। कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है। वो किसी को ऊपर ले जाते हैं, किसी को नीचे, और जो बिल्कुल कभी कभी उसके वाइस वर्सा चल रहा होता है चीजें। तो आपको मैं यही समझा रहा हूं, अगर आपको वाकई जानना है तो आपके पास टाइम ऑफ बर्थ का होना बहुत जरूरी है। मेरी वेबसाइट में आप जाएं, आपको मिल जाएगी। आप अपना टाइम ऑफ बर्थ डालें, तब आपको एग्जैक्ट असेंडेंट पता चलेगा, आपका असेंडेंट क्या है, फिर उसको फॉलो करें, और फिर आप देखें कि रिजल्ट कैसे आते हैं। तो ये जो सारे लगे हुए होते हैं, एरीज के लिए ये, टॉरस के लिए ये, पाइसेस के लिए ये, पहले तो लोगों को ही नहीं पता कि उनका असेंडेंट क्या है। मैं यही समझा रहा हूं इतनी टाइम से, कि जब तक आपके पास असेंडेंट नहीं होगा तो आप तो किसी और का पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं ये मेरे साथ होने वाला है, या परेशान हो रहे हैं, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चलें। हम कहीं और निकल गए। तो कहने का मकसद ये था कि जो ये साल स्टार्ट हो रहा है वो कैंसेरियन के लिए बड़ा बेहतरीन होगा। कैंसेरियन के 4th हाउस, मतलब जुपिटर उधर एग्जॉल्टेड होता है। तो ईरान की बात चल रही थी, तो ईरान का बाय बर्थ कैंसर के अंदर एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा हुआ है, और उसी के ऊपर जुपिटर ने आना है। तो उनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जून तक आप वेट करें, देखें ईरान कहाँ पे खड़ा हुआ अच्छा। होता है। जी, यही समझाने का एक्चुअली, वो बात कहीं की कहीं निकल गई हमारी। लेकिन ईरान के लिए बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो अगर ये हमला कर भी देते हैं, इन शॉर्ट, अगर ये हमला कर भी देते हैं और ये सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, तो ये नहीं जीत सकेंगे, ये मजीद फंस गए हैं। अब ये निकलने के लिए अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये पहले तो, मुझे, मैं आपको साफ सी बात बताऊं, मुझे जमीनी जंग नजर नहीं आती। अगर होगा तो पानी में मसला होगा, वो भी बड़ा शॉर्ट टेम्पर होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि पानी की वजह से दुनिया बहुत परेशान होने वाली है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी लगता है ऐसा ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने कहा भी है कि कुदरती आफात के हवाले से भी आपने बिल्कुल। कह रखा है, तो हमारी भी दुआ है। मेरे साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ। श्योर। अ, बुशरा मसूद नाम है इनका, 6 जनवरी 1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सर, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए, 5 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं हुई, तो ये उस हवाले जायचे से से जानना पता चाहती चलेगा, हूँ। जायचे से पता चलेगा, नंबर से नहीं पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बुशरा मसूद साहिबा से हम ये कहेंगे कि हम मलिक महबूब साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है नीचे, अगर आप देखें तो उस पर आप रब्ता कर सकती हैं व्हाट्सएप पे। 3/6/2005 इस साल एम कैट में अपियर होना है, मेरे लिए बेहतर है। यार ये पहले भी 3 बार लिया है पहले मैंने भी अपियर कॉन्सेप्ट, हो चुकी हूँ, पहले भी मैंने सवाल बता लिया है दिया, मेरे ख्याल है मैंने। पहले भी मैंने बताया है बता भी दिया है। आपको, नेक्स्ट ईयर के जी, जून में आप ट्राई करें। बिल्कुल ठीक है।
समीना नाम है इनका। डेट ऑफ हम्म। बर्थ है 30/3/1971, 1971। मेरे ओके। हालात कब ठीक होंगे? मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मैं बहुत परेशान हूं। ये साल आपका थोड़ा अच्छा जाएगा मार्च के बाद से, लेकिन ये जो मैरिटल प्रॉब्लम्स है ना, इसमें भी टाइम है। फराज अहमद है, 28 मई 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मिडिल ईस्ट में जॉब के क्या चांसेस हैं और क्या वहां जाना बेहतर रहेगा? देखें, मिडिल ईस्ट के हालात अभी खराब हैं, लेकिन हर इंसान का जायचा अलग होता है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि ना जाएं। लेकिन आपके लिए अगर जाना है तो मई से पहले पहले जाएं, वो भी आपकी, उसके बाद तो आपके लिए जरा मसाइल ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस साल से। हेरा ताहिर ने पूछा है कि उनकी शादी कब होगी। 7/10/1990 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। देखें हीरा, आपको मेरा एडवाइस ये है कि आप अपने जो है ना टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें, वरना आपके लिए बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। शादी का फिलहाल नजर नहीं आ रहा, जायचे से बताऊंगा, लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं वो जरा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अब्दुल गनी है, 27/7/1964। मेरे माली हालात कब सही होंगे और जो लोगों को कर्ज दिया है वो वापस नहीं कर रहे? सर ये आपके जाके ना 28-29 के बाद, 2028 या 29 के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।